क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 और इक्वल कितना 4 हो तो कहते हैं n की पावर n का मान ज्ञात की मान क्या होगा, है ना। तो देखना है ध्यान से कैसे तो सॉल्व किया। पावर n है तो 2 की पावर n लिख दियागा और अपान कितना है और माइनस मतलब कि भाग की बात कर रहा है ना, तो कितना है 2 की पावर n लिख सका जाता है। इसको कोई दिक्कत समझ में कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं आया बताओ हमें, ठीक है। कितना है 2 की पावर n माइनस, है ना। अब ध्यान देना, मतलब ये कह रहा है कि अगर भाग में होते तो घाते क्या होता है, हमेशा घट जाती है और गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये देखो 2 की पावर n कि मतलब 2 की पावर n है और माइनस के मतलब क्या बटे में हम क्या कह दिया 1 कर दिया। 1 क्यों या ना कोई मतलब 1 लगाओ या ना लगाओ, कोई मतलब समझ में आया कि नहीं आया है। इक्वल कितना है 4 है ना। भाग में यहाँ क्या होता है, घाते हमेशा क्या होते हैं घट जाती है और गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो लिखा है 2 की पावर n कितना है 2 की पावर n 2 की पावर, अब देखो यहाँ पे 2 की पावर n और 2 की पावर n, तो यहाँ पे 2 की पावर n का यहाँ अगर कॉमन ले लिया जाता है तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस तो माइनस लिखा गया। यहाँ पर 2 की पावर का कॉमन लिया गया तो कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा और नीचे कितना है 2 है ना। हर में कितना है 2 और इक्वल कितना है 4 है। समझ में क्लियर है कि नहीं है ना। अब बात किया जाए अगर 2 है ना, अब अगर ये संख्या के गुणा किया तो इतना ही, जैसे अगर ये संख्या से फिर गुणा किया तो संख्या इतना ही प्राप्त होगा ये संख्या, है ना। 2 की पावर n है तो 2 की पावर n लिखागा, है ना। अब इसमें देखना है अगर 1 के यहाँ 1/1 लिख जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अब इसको अगर हर इक्वल करना है तो 2 की पावर 1 और क्या करना है जिसे 2 से गुणा किया जाएगा, है ना। 1/1 है माइनस 1/2, तो इसको भी 2 से गुणा किया जाएगा तो आंसर में 2 से गुणा किया जाएगा, है ना। और कितना इक्वल 4 है, ये समझ में आया। 2 की पावर n और कितना है 2 एक कम कितना हुआ 2 हुआ और 2 एक कम कितना हुआ 2 हुआ, माइनस का 1/, कितना हुआ 2 हुआ, इक्वल कितना है 4 है, इक्वल कितना है 4 है ना। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर n है, यहाँ पे देखो हर क्या है इक्वल हो गया तो 2 की पावर लिखा जाएगा n, 2 की पावर n लिखा जाएगा। और जब हर इक्वल होता है तो 2 हर तो कोई बात ही नहीं है, इससे 2 लिख दिया सीधा सीधा ऐसे, है ना। 2 लिखागा और इसके 2 कितना लिखागा 2 - 1 है ना, 2 - 1 अपान कितना है 4, है ना। तो 2 की पावर n और 2 में से गया तो कितना का बचा, यहाँ इंटू के निशान कहाँ, जहाँ पर कोई निशान ना हो तो वहाँ का इंटू के निशान होता है। 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा बटे 2 लिखागा और कितना है भाग नहीं हुआ, कितना इक्वल 4 है। आप देखो गुणा में है, अगर तो 75 किया जाता है तो किसमें भाग में परिवर्तित हो जाएगा, तो 2 की पावर n लिखा जाएगा 4 डिवाइडेड कितना लिखा जाएगा 1/2, है ना। अब 2 की पावर n लिखागा तो 4 है तो 4 क्या 4/1 लिख सका जाता है ना। 4 का 1/, लिख सका जाता है इंटू 4 का 1/2 लिख सका जाता है इंटू कितना हो जाएगा 2/1 लिख जाएगा हो जाएगा। और 2 की पावर n लिखागा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको कितना हुआ 8 हुआ, है ना। 2 चौको कितना हुआ 8 हुआ। तो 2 की पावर n है, अब इसको अगर घात में परिवर्तित किया जाए तो 2 की पावर किसका क्यूब है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है बेस क्या है इक्वल हो गया, है ना। बेस क्या है इक्वल है, घाते n के मान कितना आ गया 3 आ गया, n के मान कितना आ गया 3 आया। अगर n के मान पूछता तो n के मान तो हमें पता हो गया तो आंसर ये हो जाता है ना कि n के मान कितना 3। यहाँ पर पूछा n की पावर n क्या होगा, n की पावर n क्या होगा, तो n की पावर n पूछ रहा है तो 3 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यू आर राइट क्वेश्चन, है ना। कौन से ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन में है 4 ऑप्शन में सही है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।